दोस्तों नमस्कार। आज हम इंग्लिश का 23वां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश। जो अभी तक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन टाइटल है वो है लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश। लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश का अर्थ है सही लिखना और याद करना। सिंटैक्स, इसके अंदर हम सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है वाक्य विन्यास। और सिंटैक्स के अंदर है कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट, जिसका अर्थ है सामंजस्य। अभी तक कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के अंदर हमने ये पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद। एक्सेप्शंस वो होता है जो नियम को नहीं मानता। रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब। अब एक्सेप्शंस के अंदर हम कई वीडियो पहले भी दे चुके हैं। अब उनमें से एक वीडियो मतलब जो टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब का मतलब यह है कि वो प्रोनाउन जिनके साथ किस वर्ब का प्रयोग होता है। अभी तक 14 रूल हम एक्सेप्शंस के बता चुके हैं। 15वां रूल जो ये है, कोई कहता है कि कोई प्लूरल नाउन किसी एक निश्चित मात्रा का मतलब एक निश्चित मात्रा, यानी कि जैसे कि 1 किलो, 1 लीटर, ये कहलाता है निश्चित मात्रा। या संख्या, एक निश्चित संख्या जैसे कि 100, 50, ये एक निश्चित संख्या होगी। या रकम का मतलब भी 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये होगी निश्चित रकम। दूरी का बोध कराती है। दूरी का मतलब हो गया जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कोई जगह की दूरी है, वो कहलाती है दूरी। तो वह किसी देश या वह किसी देश का नाम हो, जैसे कि अमेरिका, जापान, या किताब का नाम या टाइटल, किताब का शीर्षक जो है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, स्टेट्स का मतलब राज्य, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल ताकतवर, कंट्री देश। कहता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है बहुत ही ताकतवर देश है। तो इसमें द यूनाइटेड स्टेट्स से ये पता चलता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये प्लूरल हो, लेकिन इसके साथ ये एक ही देश का नाम होने की वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज ए नॉवल ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक। गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स की यात्राएं, इसका अर्थ हुआ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया की। ट्रेवल्स का मतलब यात्राएं। नावल का मतलब होता है उपन्यास। कहता है गुलिवर्स ट्रेवल्स इज ए नॉवल ऑफ एडवेंचर। गुलिवर्स की जो यात्राएं हैं उसके ऊपर जो उपन्यास लिखा हुआ है वो एक साहसिक कार्य को दर्शाता है। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स, अब ट्रेवल्स के साथ एस लगा होने की वजह से हमें ये लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये पूरी एक बुक का टाइटल है गुलिवर्स ट्रेवल, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। 60 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग फॉर ए मोटरिस्ट। 60 माइल्स का मतलब 60 मील एक गाड़ी वाले के लिए कोई ज्यादा लंबी यात्रा नहीं है। ठीक है, तो 60 माइल्स 60 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग फॉर ए मोटरिस्ट। 60 मील जो है एक गाड़ी वाले के लिए लंबी यात्रा नहीं है। तो 60 माइल्स, अब माइल्स जैसे कि प्लूरल है, लेकिन एक निश्चित संख्या को शो कर रहा है, निश्चित दूरी को शो कर रहा है। 60 मील यानी 60 मील, तो इसलिए एक निश्चित दूरी को शो करने के लिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, जो कि जैसे कि इज है।
तो यानी कि 60 मील की यात्रा एक गाड़ी वाले के लिए ज्यादा लंबी दूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पैदल जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन गाड़ी वाले के लिए नहीं है। मोटरिस्ट का मतलब गाड़ी वाला। 10 लाख रुपीज इज ए हग सम। 10 लाख एक निश्चित अमाउंट आ गया, निश्चित मतलब पैसा आ गया। तो 10 लाख रुपीज इज ए हग। हग का मतलब विशाल, बड़ा। सम का मतलब योग, जोड़। तो 10 लाख रुपए जो है कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ रुपीज है, लेकिन रुपीज के अनुसार यहाँ प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इज की जगह आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लूरल आर की जगह इज आया। तो इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ एक निश्चित रकम दी हुई है 10 लाख रुपीज, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। 4 क्विंटल्स इज ए हैवी लोड फॉर ए कैमल। 4 क्विंटल जो है एक ऊंट के लिए बहुत ही भारी है। तो 4 क्विंटल्स, क्विंटल यानी कि 100 किलो के 400 किलो, इन 400 किलो वजन जो है, हैवी, हैवी का मतलब भारी, लोड का मतलब वजन, और कैमल का मतलब ऊंट, फोर का अर्थ के लिए। तो कहता है कि 4 क्विंटल जो वजन है वो एक ऊंट के लिए बहुत ही भारी। अगर एक ऊंट के ऊपर 400 किलो वजन रख दिया जाए तो वो उसके लिए बहुत भारी है। तो यह क्विंटल्स के साथ एस लगा हुआ है, प्लूरल है, लेकिन फिर भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक निश्चित संख्या दे रखी है 4, और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। इज का मतलब है। तो यहां जो ये वर्ब है इज सिंगुलर इसलिए आई क्योंकि यह एक निश्चित मात्रा दे रखी है। ठीक है। तो इसके बाद अगला रूल ये है, रूल नंबर 16। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो 2 हिस्सों में मिलकर एक पूरी वस्तु बनाती हैं। अंग्रेजी में ऐसी वस्तुओं को प्लूरल माना जाता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। ये मुख्य नाउन्स हैं। तो उन नाउन्स को क्या कहते हैं? ट्राउजर्स। ट्राउजर्स का मतलब होता है पैंट, पतलून, जो हम पहनते हैं उसको हम ट्राउजर्स कहते हैं। ये 2 हिस्से होने की वजह से, एक ये है एक ये है, 2 अलग अलग हिस्से होने, 2 टांगे अलग अलग होने की वजह से, जो कि एक ही जगह जुड़ करके एक पैंट बनाती हैं, तो उसको एक माना जाएगा, लेकिन वो सिंगुलर होते हुए भी वो प्लूरल है। सीजर्स, कैंची। सीजर्स का मतलब कैंची। कैंची में 2 फन होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। उन दोनों को मिलाकर के एक जगह कैंची बनती है। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, जिसके अंदर हम 2 लेंसेज होने के बाद भी ये एक ही माना जाता है, जिसके साथ एस का प्रयोग हुआ है। सीयर्स, सीयर्स का मतलब होता है कतरनी, जो पेड़ पौधे को कतरने के काम आती है, अर्थात उनकी फालतू टहनियों को कम करने के काम आती है। टंग्स, टंग्स का मतलब चिमटा। तो जैसे यूर ट्राउजर्स आर डर्टी, तो ट्राउजर्स जो है एक पैंट कि आपकी जो पैंट है वो गंदी है। डर्टी, डर्टी का मतलब गंदी, और ट्राउजर्स का मतलब पतलून। तो आपकी पैंट जो है वो गंदी है, लेकिन है तो पैंट एक सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ आर। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग टांगे मिलकर के एक बना रही हैं, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग हुआ, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। योर सीजर्स आर ब्लंट। सीजर्स का मतलब कैंची, और ब्लंट का मतलब बोटा यानी खुरदरा, जिसकी वजह से वो काटती नहीं है। तो कहता है योर सीजर्स आर ब्लंट, आपकी जो कैंची है वो उसमें धार नहीं है, अर्थात वो काट नहीं रही है। तो सीजर्स, इन आपकी कैंची जो है वो उसमें धार नहीं है, वो कैंची एक है, लेकिन उसके साथ फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ आर। क्यों? क्योंकि जो सीजर्स जो है दोनों को मिलकर के एक बन रही है। उसी तरह से द टंग्स आर मिसिंग। टंग्स, टंग्स का मतलब होता है चिमटा। तो जो चिमटा जो है वो कहीं गायब हो गया है, तो टंग्स है तो एक ही चिमटा, लेकिन ये प्लूरल को शो करता है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग हुआ। 2 भागों को मिलाकर एक बन रहा है। वेयर आर योर स्पेक्टिकल्स, आपके चश्मा कहाँ है? क्वेश्चन मार्क है, तो यानी इंटरोगेटिव सेंस है। वेयर, वेयर का होता है कहाँ। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, आपका चश्मा कहाँ है? तो यहां चश्मा एक होते हुए भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ आर।
नोट, इन नाउन्स को ए पेयर ऑफ के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं और उस सूरत में इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है। जैसे अब यही नाउन अगर हम इनको जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज रेडी फॉर यू, एक जोड़ा पैंटों का आपके लिए तैयार है। तो यहाँ पेयर होने की वजह से, इन जोड़ा होने की वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल, एक जोड़ा कैंचियों का जो है वो टेबल पर रखा हुआ है, यानी कि दो कैंची टेबल पर रखी हुई है। पेयर होने की वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे कि इज का हुआ। रूल नंबर 17, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग, या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना इन्फिनिटिव कहलाता है। जिरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होना। फ्रेज का मतलब होता है किसी वाक्य का छोटा सा भाग, जैसे किसी वाक्य का छोटा सा भाग जो अपने आप में एक अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता, उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे सेंड ऑफ टाइम का मतलब समय अनुसार। क्लोज का मतलब एक वाक्य के अंदर दो तरह के क्लोज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी एक वाक्य दो भाग होते हैं। तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होती है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छा अभ्यास है। एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास, सुबह सुबह घूम करके आते हैं तो उसको एक्सरसाइज करते हैं, या कोई कसरत करते हैं उसको एक्सरसाइज कहते हैं। तो कहता है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉक WALK, यानी इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जिरंड है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगना जिरंड को शो करता है ज्यादातर वाक्यों में। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यानी कि जिरंड आने की वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। टू वर्क हार्ड इज हिज लोट, कठिन परिश्रम करना उसके लिए पर्याप्त है। लोट का मतलब पर्याप्त, हिज का मतलब उसके लिए, हार्ड का मतलब कठिन, टू वर्क का मतलब काम करना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क के साथ टू का प्रयोग हुआ, जो कि किसको शो करता है, इन्फिनिटिव को शो करता है कि इन्फिनिटिव है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। हाउ टू रीच देयर इज द प्रॉब्लम, वहां कैसे पहुंचा जाए ये समस्या है। हाउ मीन्स कैसे, रिच मनी पहुंचना, देयर मीन्स वहां, प्रॉब्लम का मतलब समस्या है। तो यह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसमें फ्रेज दिया हुआ है हाउ टू रीच देयर, यानी ये यहां तक एक फ्रेज है। तो ये शो करता है कि वहां कैसे पहुंचा जाए। अब ये पूरा वाक्य नहीं है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा, अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूरा नहीं दे रहा, जब तक इसके साथ द प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए ये फ्रेज आने की वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। दैट ही इज ऑनेस्ट इज नाउन टू ऑल, दैट ही इज ऑनेस्ट इज, ये एक क्लॉज है, और नाउन टू ऑल ये दूसरा क्लॉज है। तो दैट ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। नाउन का मतलब जानना, टू ऑल का मतलब सब कुछ, वह इतना ईमानदार है जैसे कि वह सब कुछ जानता है। तो ये क्लॉज अलग अलग दो क्लॉज आने की वजह से इसमें इज का प्रयोग हुआ। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बाकी के एक्सेप्शंस जो हैं सिंटैक्स के, कंकॉर्ड और एग्रीमेंट के, जो अगले वीडियो में दिखाएंगे। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।